जय जीव। जीव धर्म में आपका स्वागत है। मैं एम इकबाल इस वक्त आपसे रूबरू हूँ। जीव कल्याण एवं धार्मिक एकता का कारवां आपके सहयोग से आशीर्वाद और साथ से निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि हम यथाशीघ्र अपनी मंजिल पर पहुंचकर जीव कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और एक स्वर्णिम भारत का निर्माण करेंगे। जीव धर्म के इस सफर में आज हम बात करेंगे परम श्रद्धेय डॉक्टर जगदीश कांधी जी, संस्थापक प्रबंधक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका एक विशेष लेख सर्वधर्म समभाव पर हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि सभी धर्मों को समझने में आपको एक नया मार्ग दिखेगा। डॉक्टर जगदीश कांधी लिखते हैं कि एक ही छत के नीचे हो सब धर्मों की प्रार्थना। अब समय आ गया है जबकि सभी धर्मों के लोगों को एक ही स्थान पर एकत्रित होकर एक ही परमपिता की प्रार्थना करनी चाहिए, अर्थात एक ही छत के नीचे हो अब सब धर्मों की प्रार्थना। अज्ञानता के कारण आज एक ही परमपिता की ओर से युग युग में आए अवतारों को अलग अलग मानने के कारण ही धर्म के नाम पर चारों ओर जमकर दूरियां बढ़ी हैं, जबकि सभी अवतार एक ही परमपिता परमात्मा की ओर युग युग में आए हैं। इस प्रकार हम सब एक ही परमात्मा की संतानें हैं। लैटिन भाषा में रिलीजन के माने जोड़ना होता, अर्थात जो जोड़े वह धर्म है तथा जो तोड़े वह अधर्म है। जब जब धर्म की हानि होती है और संसार में अधर्म प्रवृत्तियों के लोगों की संख्या सज्जनों की तुलना में बढ़ने के कारण धरती का संतुलन बिगड़ता है, तब तब परमपिता परमात्मा कृपा करके धरती पर अपने प्रतिनिधियों अवतारों राम, कृष्ण, बुद्ध, अब्राहम, मूसा, महावीर, जरस्थु, ईसा, हजरत मोहम्मद, नानक, बहाउल्लाह आदि को मानवता का दर्शन का समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए युग युग में विविध रूपों में भेजते रहे हैं। युग युग में आए इन सभी अवतारों को दिव्य ज्ञान एक ही परमपिता परमात्मा से प्राप्त हुआ है। प्रगतिशील श्रृंखला के अंतर्गत परमपिता परमात्मा ने गीता के माध्यम से न्याय का दिव्य ज्ञान दिया है। 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने त्रिपिटक के माध्यम सम्यक ज्ञान व समता का दिव्य ज्ञान दिया। 2000 वर्ष पूर्व उसी परमपिता परमात्मा ने कठोर मानव जीवन को करुणामय जीवन बनाने के लिए प्रभु ईसा मसीह के द्वारा बाइबल का ज्ञान भेजा। 1400 वर्ष पूर्व उसी परमपिता परमात्मा ने हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा दिव्य ज्ञान भेजा। 400 वर्ष पूर्व उसी परमपिता परमात्मा ने स्वार्थपूर्ण मानव जीवन को त्याग का पाठ पढ़ाने के लिए गुरु नानक देव जी के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब के माध्यम से त्याग का दिव्य ज्ञान भेजा, तथा लगभग 200 वर्ष पूर्व उसी परमात्मा ने मानव जीवन में बढ़ती हुई दूरियों को समाप्त कर एकता का पाठ मानव जाति को पढ़ाने के लिए बहाउल्लाह के द्वारा अक़दस का ज्ञान भेजा। हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की बहुमूल्य कृति है। उस परमपिता परमात्मा की प्रार्थना हम मंदिर में करें, मस्जिद में करें, गिरजाघर में करें या गुरुद्वारे में करें और चाहे किसी भी भाषा में करें, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर एक ही है। अलग अलग स्थान, भाषाओं, वेशभूषाओं में परमपिता परमात्मा को याद करने से धरती पर यह अज्ञान फैल गया है कि धर्म एक नहीं अनेक है। परम पिता परमात्मा की प्रार्थना करने के लिए किसी विशेष प्रकार की वेशभूषा, भाषा, जाति, धर्म, स्थान आदि से कोई लेना देना नहीं। गीता में जब भगवान श्री कृष्ण से उनके शिष्य अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपका धर्म क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को बताया कि मैं सारी सृष्टि का सृजनहार हूं, इसलिए मैं सारी सृष्टि के सभी प्राणी मात्र से बिना किसी भेदभाव के प्रेम करता हूं। इस प्रकार मेरा धर्म अर्थात कर्तव्य सारी सृष्टि के प्राणी मात्र से प्रेम करना है। इसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान मेरा धर्म क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम मेरी आत्मा के पुत्र हो, इसलिए मेरा जो धर्म अर्थात कर्तव्य है वही तुम्हारा भी धर्म अर्थात कर्तव्य है। अतः सारी मानव जाति की भलाई करनी तुम्हारा भी धर्म अर्थात कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, इस प्रकार तेरा और मेरा दोनों का धर्म एक ही है। इस प्रकार परमपिता परमात्मा की ओर से युग युग में आए किसी भी महान अवतार ने कोई अलग धर्म नहीं दिया। जिस प्रकार से परमपिता परमात्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, उसी प्रकार से उसका धर्म भी शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। परमपिता परमात्मा का जो धर्म है वही धर्म उसकी सभी कृतियों का भी धर्म है। मनुष्य का सदैव से एक ही धर्म
कर्तव्य रहा है। प्रभु इच्छाओं को जानना तथा उन पर चलना पवित्र पुस्तक को रामायण, गीता, त्रिपिटक, बाइबिल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, किताबें अक़दस आदि में एक ही परमपिता परमात्मा के द्वारा भेजी गई मर्यादा, न्याय, समता, करुणा, भाईचारा, त्याग एवं हृदयों की एकता की शिक्षाओं को जानना तथा उसके अनुसार संसार में रहकर पवित्र भावना से प्रभु की इच्छाओं और आज्ञाओं के अनुसार कार्य करना ही हर प्राणी का धर्म है। इस प्रकार प्रभु की इच्छाओं को जानकर तथा उनके अनुसार कार्य करने के अलावा किसी भी प्राणी का और कोई दूसरा धर्म नहीं है। आज धर्म के नाम पर बढ़ती हुई दूरियां सिर्फ अज्ञानता के कारण है, जबकि सभी धर्म का उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति के हृदय में प्रेम व एकता की भावना को बढ़ाकर सारी पृथ्वी पर आध्यात्मिक सभ्यता की स्थापना करना है। सभी धर्म का स्रोत एक ही परमपिता परमात्मा है और हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है। धर्म के नाम पर होने वाली दूरियों का कारण धर्म के प्रति लोगों का अज्ञान है। जब हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं तो हमारे धर्म अलग अलग कैसे हो सकते हैं? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। जीव धर्म सभी धर्मों की धार्मिक एकता, मानव कल्याण, निस्वार्थ सेवा एवं स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। जीव धर्म धर्मों का विश्लेषण, जातिगत टिप्पणी एवं किसी भी राजनीतिक दल अथवा राजनेता पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता है। जीव धर्म सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्गों, सभी भाषाओं, सभी क्षेत्रों के लोगों के कल्याण का लक्ष्य रखता है कि ये चैनल हमारे आपके बीच में हम दोनों को मिलाने के लिए, हमारा संदेश आप तक और आपकी भावनाएं हम तक पहुंचाने का माध्यम है। इसलिए इस चैनल को सबसे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबाइए, क्योंकि ये संदेश आप तक और आपके माध्यम से दूसरों तक अविलंब पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।